स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना फंक्शन ऑफ लीवर। इट मेन फंक्शंस आर, तो हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीवर की। सबसे पहला फंक्शन जो है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। लीवर सेल्स मैन्युफैक्चर बाइल। इट इज़ अ येलोविश ग्रीन और रेडिश ब्राउन वाटरी फ्लूइड। मतलब जो लीवर की सेल्स हैं, मैंने बताया था हेपेटिक सेल्स के बारे में। यही हेपेटिक सेल्स जो हैं ये मैन्युफैक्चर करती हैं बाइल को। बाइल का जो कलर है वो येलोविश ग्रीन है और रेडिश ब्राउन है। वाटरी फ्लूइड है। एल्कालाइन इन नेचर में एल्कालाइन है। इसका जो पीएच है वो 7.7 से लेकर 8.6 तक है। एंड बिटर इन टेस्ट, बिटर होगा टेस्ट में। इट कंटेन दो चीज़ें बाइल जूस में होती हैं। पहला है बाइल साल्ट्स, तो सोडियम टूरोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो है ये इसमें साल्ट्स पाए जाते हैं, यानी हमारे बाइल जूस में जो इसका बिटर टेस्ट है उसके लिए जो साल्ट होते हैं वो हमारे ये दिए गए हैं। दूसरा है बाइल पिगमेंट। बाइल जूस में दो पिगमेंट होते हैं, एक बिलीरुबिन होता है एंड दूसरा बिलीवर्डिन होता है। इसी की वजह से एक्चुअल बाइल को कलर मिलता है जो बाइल जूस होता है हमारा। और मैंने आपको पहले बताया था कि बाइल जूस जो है वो लीवर से अटैच एक थैले जिसको या एक पाउच कहें जिसे कहते हैं गाल ब्लेडर, उस गाल ब्लेडर में हमारा स्टोर होता है और बाइल डक्ट द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में ओपन होता है पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ। नेक्स्ट दूसरा हम लोग बात करते हैं, दूसरा मेन फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। तो जो हमारा लीवर है वो हमारा स्टोरेज हाउस है, तो इसका मेन काम है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज क्या है ये समझें। सबसे पहला जो है इसमें टॉपिक है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। सबसे पहले आप कहोगे सर ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स क्या है, तो कह रहे हैं एक्सेस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर इन लीवर सेल्स। अब यहाँ पर आपको मालूम हो ग्लाइकोजन का मतलब क्या है। बेटा, जो हम लोगों में ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है उस स्टोरेज फॉर्म को हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं। यानी हमारी बॉडी में जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। मोस्टली अगर कहा जाए तो लगभग ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होकर एक बिगर मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोजन हम लोगों में एनर्जी सोर्स के रूप में स्टोर रहता है, यानी जितना भी हमारा एनर्जी का फूड मटेरियल है एक ग्लूकोज है वो हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो जैसे बताया गया सबसे पहला जो प्रोसेस है यानी ग्लाइकोजन का बनना, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, हम उसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक, क्लियर हुआ। दूसरा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। कह रहे हैं व्हेनेवर नीडेड ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन। मीन्स हमारी बॉडी में जितना भी हमने ग्लूकोज लिया उसका एक्सेस अमाउंट जितना हमने यूज़ कर लिया तो वो यूज़ कर लिया, लेकिन जो इसका एक्सेस अमाउंट है वो एक्सेस अमाउंट ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो गया। लेकिन जब हम धीरे धीरे वर्क करते रहेंगे और हमारे बॉडी के ब्लड का ग्लूकोज कम होने लगेगा तो हमें ग्लूकोज की डिमांड होगी। तो उस समय हम क्या करेंगे, जो हमारा कहा जाए ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। उसके हाइड्रोलाइसिस होने पर हमें मिलेंगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का हम यूज़ करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ग्लूकोजिनोलाइसिस। तीसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, कह रहे हैं व्हेनेवर नीडेड बाय द बॉडी ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब जैसे कि आपको मालूम हो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है, देखिए सबसे पहले जब हम लोग वर्क करते हैं तो हम लोगों को चाहिए होती है वर्क करने के लिए एनर्जी। तो एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स जो है या सबसे ज़्यादा सोर्स है हम लोगों में कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जैसे मान लो आप लगातार कोई काम कर रहे हो और आपको खाना कई घंटों तक ना मिला तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान आपका ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट तो खत्म हो जाएगा। उस समय जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तो आपकी बॉडी में जो अमीनो एसिड्स हैं और जो प्रोटीन जो आपके फैट हैं वो फैट और अमीनो एसिड जो होंगे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे और आपको एक्सेस ग्लूकोज देंगे।
क्योंकि देखिए हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा एक लिमिटेड रहनी चाहिए। अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो आप डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं, शुगर के मरीज हो जाते हैं। लेकिन अगर ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो भी आप में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब आपको खाना नहीं मिलता कई समय तक तो आपको बहुत भूख लगती, उस समय हमारी बॉडी को सेव रखने के लिए जो हमारा प्रोटीन है यानी अमीनो एसिड जो हैं और जो हमारा ताज़ा फैट है वो फैट हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको मालूम होगा कि हम लोगों में जो एनर्जी है उसको हम एटीपी के रूप में फॉर्म करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वो एटीपी के रूप में हमें एनर्जी मिलती है और वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही मिलती है। इसलिए जब आपकी बॉडी में जब तक आपका ग्लूकोज अवेलेबल है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। जब किसी रिसेंटली कारण की वजह से आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो उस समय आपका फैटी एसिड और जो अमीनो एसिड हैं वो हमारे कन्वर्ट होंगे किसमें, ग्लूकोज में, और आपके बॉडी को एक्सेस ग्लूकोज देंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। मीन्स अगर याद रखिएगा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा तो उसको बोलेंगे ग्लूकोजेनेसिस। अगर हमारा ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे ग्लूकोजेनोलाइसिस। और अगर हमारा अमीनो एसिड और फैटी एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस।